साईं बाबा जब शिरडी में पहली बार आए तब बाईजामा कोते, जिनको बाबा माँ का दर्जा देते थे, वही बाईजामा ने खाना खिलाया था। उस समय से चली रही परंपरा बाईजामा और तात्या पाटिल कोते के वंशज आज भी उतने ही भक्ति भाव से चला रहे हैं। बाईजामा और तात्या पाटिल के वंशज राजेंद्र सुभाषराव कोते, इनके परिवार से आज भी बाबा को हर रोज शाम के धूप आरती के बाद द्वारका माई में खाना भेजा जाता है। बाबा को नैवेद्य दिखाकर द्वारका माई की जलती धुनी में नैवेद्य अर्पण करके उपस्थित भक्तों को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। हर रोज बाबा को अलग अलग प्रकार का खाना कोते परिवार की ओर से भेजा जाता है। विशेष प्रसंग पर और दशहरा, दिवाली, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान मिठाई, पूरन पोली का नैवेद्य भेजा जाता है। विशेष बात यह है कि बाबा को खाने में सभी प्रकार के व्यंजन पसंद है, इसलिए मंगलवार के सप्ताह बाजार के दिन बाबा को मंगलवार बाजार में मिलने वाला खास चूड़ा, जिसे भेल कहते हैं, और गुड़ी सेव नाम का मीठा पदार्थ भी कोते परिवार नैवेद्य रूप से बड़े आनंद से खिलाते हैं। राजेंद्र कोते जी को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें जो चीजें अच्छी लगती है वो सब हम बाबा को खिलाते हैं और बाबा को हम अपने घर का सदस्य मानते हैं। कहते हैं ना, जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। 100 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन कोते परिवार की ये सेवा आज तक कभी नहीं खंडित हुई है। जबकि कोरोना काल में सभी मंदिर और प्रार्थना स्थल बंद थे, साईं मंदिर भी बंद था, लेकिन साईं की लीला ऐसी है कि अपनी माँ के मतलब बाईजा माँ के घर का खाना बाबा ने बंद नहीं किया। कोरोना काल में भी प्रतिदिन कोते परिवार का नैवेद्य बाबा को अर्पण होता था। गुरुवार के दिन बाबा की पालकी उत्सव में भी बाबा का फोटो लेकर चलने और चावड़ी में चिलिम पिलाने का सम्मान भी कोते परिवार को ही मिलता है। राजेंद्र कोते ने कहा कि पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा जो बाबा की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। ओम साई राम। मैं साई बाबा की परम भक्त बाईजामा एवं तात्या पाटिल कोते इनका परपोता हूँ और बाबा के टाइम से अभी तक हम बाबा की सेवा तात्या पाटिल एवं बाईजाबाई ने किया। जैसे कि जब बाबा शिरडी में आए उस टाइम से बाबा को बाईजाबाई ने खाना खिलाया। बाबा को लड़का मानती थी और उनका जो तात्या पाटिल लड़का था वो बाबा को मामा मानते थे, ऐसा उनका संबंध था। जैसे कि 2 टाइम बाबा को खाना खिलाना, हर गुरुवार को बाबा को पालकी में बिठाना, बाबा को कपड़ा चढ़ाना, बाबा को चिलिम पिलाना, जैसे जो बाबा की सेवा करते थे तात्या पाटिल एवं बाईजामा, वैसे हम भी आज भी सेवा कर रहे। जो भी हम जो घर में बनाते हैं ना, वही हम बाबा को खिलाते। सुबह और शाम, सुबह 11:30 बजे भोग जाता है, हमारे चाचा लेके जाते, और शाम को हम यहाँ से बाबा को टिप्पी में डब्बा भर के लेके जाते। जैसे कि बाईजामा थी उस टाइम से अभी तक कर रहे। जैसे बाबा को समाधि लेके 104 साल हो गया और उसके पहले भी चालू था। अभी 104 साल में हमारा आज तक बाबा को कंटिन्यू नैवेद्य है। जो डेली हमको जो अच्छा लगता है ना, वही हम बना के बाबा को खिलाते हैं। क्या लेके जाना है, क्या बनाना है, तो क्या क्या बनाते हैं? जैसे कि हम घर में सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, प्याज का सब्जी बनाते हैं, ठेसा बनाते हैं। जैसे हमको अच्छा लगता है वही बाबा को हम खाना खिलाते हैं। और जैसा हमारे इधर त्योहार आता है, रामनवमी आता है, गुरु पूर्णिमा आता है, लक्ष्मी पूजन आता है, दही हंडी काला आता है, उस टाइम हम घर में मिठाई बनाते हैं, समझो जैसे कि पूरन पोली बनाते हैं, हम वही खाना बाबा को शाम को खिलाते हैं। और जैसे हम बाबा को खाना शाम को लेके जाते, मैं शाम को इवनिंग की आरती के बाद लेके जाता है। जैसे कि हमारे इधर हर हफ्ते में बाजार आता है, हर मंगलवार के दिन। हमारे घर में जैसा बाजार बनता है वैसा हम हमारे घर में जैसा बच्चों के लिए फरसान या एवं गुड़ी सेव या जलेबी लेके आते, वही हम बाबा को हर मंगलवार के दिन बाजार के दिन बाबा को गुड़ी सेव, ये फरसान, भेल वो लेके जाते। और शाम को बाबा को दिखा के हम वो उधर पतीले में, तर्क में के अंदर पतीला रहता है, उसके अंदर दिखा के उसके अंदर डाल के बाकी थोड़ा भाग है वो धुनी के अंदर डाल के बाबा को सब मिक्स करके, बाबा का भी शाम को भोग आता है 7 बजे के आसपास।
वो भी मिक्स करके हम द्वारका में के अंदर जो उधर जो गुरुजी रहेगा वो शाम को बांट देते। लोग एकदम अच्छा बढ़िया बाबा का प्रसाद समझ के सब आदमी खाना खाते। जैसे कि हम घर में से बाबा को घर में से खाना लेके आते और उधर जैसा बाबा का भी भोग आता है वो झुनका भाकर रहता है, झुनका भाकर चटनी दूध ऐसा हो रहता है, वो भी हम उसके अंदर मिक्स करते हैं द्वारका में पतीले के अंदर। वो डालने के बाद और बाबा का एकदम प्रसाद बन के एकदम तैयार होता है। और जैसा उधर का जो गुरुजी रहेगा वो शाम के दिन वो उसी टाइम बाबा द्वारका में के अंदर बांट देते हैं। और बहुत सारे लोग सबको आदमी को मालूम है आरती के बाद बाबा का यहाँ प्रसाद मिलता है और बहुत सारे लोग प्रसाद बोल के थोड़ा थोड़ा लेके खाते। ठीक है, हम बाबा को भोग लेके आते शाम को आरती के टाइम से 7 बजे के आसपास। तो उस टाइम बहुत सारे लोग हमको देखते हैं, भाई हाथ में टिफिन लेके आए, क्या चीज है। हम बोलते हैं बाबा का भोग है, हम भाईजा माई के और तात्या पाटिल के पर पोता है, हम बाबा थे उस टाइम से खाना खिला रहे, आज तक हमारा भोग चालू है बाबा को 2 टाइम। तो बोलते हमारा भी कुछ प्रसाद दो, कोई साई भक्त बोलते हमारा भी कुछ मिठाई लेके जाओ, कुछ नारियल लेके जाओ, हम वही भी लेके जाते हैं और वो हमारे प्रसाद में मिक्स करके उधर ही द्वारका माई के अंदर बांट देते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे ही होता है, जैसे मैं बाबा को टिफिन लेके जाता है ना उस टाइम बहुत सारे लोग बोलते भाई हमारा भी प्रसाद लेके जा। मेरा मानना ऐसा है कि बाबा ने उसको कुछ तो भी बोला होगा, कुछ तो भी दृष्टांत दिया होगा, भाई ये राजू भाई के माध्यम से आप प्रसाद दो और हम वो प्रसाद लेके बहुत बाबा को दिखा के हमारा भी भोग दिखा के बाद में प्रसाद मिक्स करके द्वारका में अंदर बांट देते। एखादे आदमी एखादे साई भक्त की इच्छा होती है, भाई जैसा मेरा बाबा के पास मेरा मिठाई जाना मांगता है, बाबा ने मेरा मिठाई खाना मांगता है। जैसे कि मैं जैसा टिफिन लेकर जाता है उस टाइम में बाबा का नाम स्मरण करके अंदर जाता है। ऐसा मेरा मानना है कि जैसे बाबा को आज मिठाई खाने का मूड हो गया, आज बाबा को ऐसा कुछ खाने का हो गया, तो वो माध्यम वो लोगों के माध्यम से वो मेरे पास देते हैं, मैं बाबा को दिखा के वो मिक्स करके, जैसा मेरा मानना है वो मेरा सौभाग्य है। और जैसा मैं बाबा को खाना खिलाता वो मेरा सौभाग्य हो गया। भाईजामा और तात्या पाटिल ने बहुत सारी बाबा की सेवा की, जैसे कि बाबा को गुरुवार के दिन नहाना, उसको कपड़े डाल के पालकी में बिठाना, वो चावड़ी में एक प्रोग्राम होता है थोड़ा 10 मिनट का, उसके अंदर बाबा को आरती होता है, उसके बाद बाबा को चिलिम पिलाना। उस टाइम से अभी तक बाबा ने हमको सौभाग्य दिया, वो तात्या पाटिल काम करते थे वही हम कर रहे। जैसे कि हम जैसा चिलिम पिलाते वैसा हमको भी समझ में नहीं आता वो बाबा कैसा चिलिम पीते, वो डायरेक्ट ऐसे अपन का इसका ऐसा अग्नि का जैसा अग्नि पॉकेट रहता है, जैसा अग्नि का तिलिया जलते वैसा ऑटोमेटिक वो ये होता है चिलिम डाइट। जैसा बाबा हमको अंदर बाबा हमारा हाथ खींच के डाइट वो प्रज्वलित होता है, ऐसा हमारा मानना है। बाबा का पालकी उठाना, बाबा को चिलिम पिलाना, बाबा को कपड़ा डालना, वो भी बात तात्या पाटिल करते थे। वहां से अभी तक हम वही सेवा प्राप्त किए अभी तक। हमारा तो वही पहचान है, तात्या पाटिल और भाईजामा की वजह से हमारा बाबा से पहचान हो गया, नहीं तो हम कौन है, एकदम नॉमिनल आदमी। जैसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन देखते रहते, पूरा दुनिया देखते रहता है टीवी, हम बाबा को चिलम पे लेते, बाबा को कपड़ा डाल के हम बाबा को तस्वीर उठा के समाधि मंदिर में लेके आते। और जैसे कि हर उत्सव में दही हंडी का प्रोग्राम रहता है लास्ट दिन में, तीसरा दिन में, वही भी फोड़ने का काम ही हमको सौभाग्य बाबा ने प्राप्त किया। हमको विश्वास ही नहीं होता, हम बाबा का तस्वीर लेके जा रहे, हम बाबा का दही हंडी फोड़ रहे, बाबा को जैसे चिलम पिला रहे, बाबा को हम जैसे बाबा का भोग खिला रहे, वो हमारा सौभाग्य है। हमको भी समझ में नहीं आता, कभी कभी हमको हमारे हाथ से बाबा ही काम करवा रही थी, वो हमारा सौभाग्य है। बाबा के समय कुछ चीजें बाबा ने नहीं हो गई बाबा ने, जैसे कि लक्ष्मीबाई साई भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे थी, उसको नवनावनी दिया था बाबा ने, वैसे हमको बाबा ने अपना जेब था ना, जेब का बटवा बोलते मनी पॉकेट, ये जैसे है वो बाबा ने उस टाइम हमारे तात्या पाटिल को दिया, वही हम तात्या पाटिल का चीज हमने वही इधर बॉक्स में पैकिंग किया। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर में भी दर्शन करने के लिए, हम उसको दर्शन देते हैं, हमारा सौभाग्य है। हमारे भी साई भक्त हमारे पास भी आते हैं, बाबा के पास भी आते हैं, हमारा एकदम बड़ापन हो गया। तो उस टाइम मेरे को उस टाइम का एक हादसा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बाबा का जो रियल किस्सा है वो बोलता है। जैसे कि एक साई भक्त है सोडी बोल के
कलकत्ता साइड की। वो मैं एक दिन उधर गया द्वारका में के अंदर, बाबा को भगवती का रहते, वो वाइफ और हस्बैंड दोनों बाबा के फोटो को देखते और ये धुनी को देखते बहुत ऐसा रो रहे थे, ऐसा उसके मन में ऐसा कुछ तो बाबा से बात कर रहे थे और रोने का काम चलो था। मैं जैसे भोग दिखा के आया, मैं बोला भैया क्या हो गया आपको, क्या ऐसा रोना क्यों हो रहा है? वो बोले भाई हमारे लेडीज को, हमारी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया बोले। हम यहाँ से आए और हमको केएम में ना बम्बई में हमको हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए थे, तो उसने बोला भाई आपको ब्लड कैंसर हो गया। तो हम दोबारा भी फिर बाबा को बोल के हम बोलने को इधर आए और हम अभी चेकअप के लिए जा रहे हैं, ऐसा बोले हमको बोला था। तो मेरे को भी थोड़ा फील हो गया, मैं बोला बाबा को, बाबा ऐसा कैसा बाबा को मेरे से मिला थी, तो चलो मैं बाबा का थोड़ा भक्त बोल के मैं बाबा से द्वारका में के अंदर से गुरुजी को बोला भाई एक नारियल दो। एक बाबा को टच किया, वो नारियल उसके झोली में डाल दिया लेडीज के। मैं बोला भाई ये नारियल लेके जाओ। उधर से कुछ इसको बोला थोड़ा तेल भी दिया मंदिर का, वो जो समय में हमेशा जलता है ना, उसका अंदर से थोड़ा तेल दिया, एक नारियल दिया और कुछ वो उदी था अंदर, उदी पैकेट, वो भी उसको लेडीज को दिया नारियल वो पकड़ के। मैं बोला भाई ये लेके जाओ, बाबा को विनती करो, आपका सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं बोल के निकल के आया। वो फिर बम्बई में गए केम हॉस्पिटल में, उसने कुछ रेडिएशन लिया, कुछ वो प्रोग्राम किया। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर से वो रिटर्न आया, मेरे से फिर मिल गया। वो मेरे मिलने के बाद तो मेरे का पैर ही नहीं छोड़ रहे थे। वो बोले भैया आपको बाबा ने मेरे से कांटेक्ट किया, आप बाबा के माध्यम से आप मेरे को मिला और हमारा 99% ब्लड कैंसर गया, नील हो गया बोले, ऐसा 2 महीने के बाद। तो मेरा सौभाग्य बाबा ने जैसे कि बाबा को कुछ आज्ञा होगा, भाई राजू भाई आप उसको नारियल दो, कुछ उदी दो, कुछ तेल दो, इसके माध्यम से मैं उसको देने, तो उसका मेरा कुछ पहचान नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही बाबा का लीला है, आज भी वैसे ही लीला चालू है बाबा का। जैसे कि बाबा का द्वारका में बोले तो बाबा का उस टाइम का घर था, जैसे कि पूरा बाबा का पूरा जिंदगी उसके अंदर गया। जैसे बाबा ने पानी का दिया जलाया, जैसे बाबा ने धुनी जलाया, आज भी वो धुनी चालू है। और जैसे बाबा के धुनी से आप अगर उदी लगाते, जैसे बाबा के समय के अंदर से तेल लगाते, जैसे बाबा का नारियल लेके आप कुछ भी बोलो बाबा को, आपका जो इच्छा है वो बाबा को अगर बोलेगा तो हमारा मानना है 100% बाबा सुनते हैं और उसका मनोकामना हमेशा पूरा होता है, ये हमारा मानना है। ये बाबा थे उस टाइम से अभी तक हमारा भोग चालू है, बाबा का टिफिन चालू है, 2 टाइम देते हम। हाँ, एक दिन भी उसमें मिस नहीं हुआ, मिस हुआ लेकिन समझो टाइम हमारा थोड़ा इधर उधर हो गया, आधा एक घंटा समझो। हम बहुत बारिश आया, हम यहाँ से शिरडी से 2 किलोमीटर पे हम खेती पे रहते। जैसे कोरोना का टाइम था, पूरा वर्ल्ड बंद था, पूरा लॉकडाउन था, उस टाइम मैं अकेला ही बाबा को टिफिन लेके जाता था मंदिर में। जैसे कि बहुत बारिश था, थोड़ा आधा एक घंटा इधर उधर हो गया, लेकिन ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो हमारा बाबा का भोग नहीं दिया, बाबा ने खाना नहीं खाया, ऐसा हमारे जिंदगी में ऐसा एक भी दिन नहीं आए थे अभी तक दिखाया बाबा ने। वो हमारा मानना है बाबा है हमारे से, बाबा तो हमारा मानना है हमारा बाबा भगवान नहीं, हमारे घर का आदमी। और ऐसा हम सोच के हमारा फैमिली मेंबर है बाबा, हम बाबा को अभी तक मिस किया है ना, हमारा मानना है हमारा बाबा फैमिली मेंबर है, ये हमारा मानना है। हम ऐसा हमारा सौभाग्य, हम बाबा ने हमको इतना बहुत सारा प्यार दिया, हम वही सेवा कर दे। हमारे हम है तब तक हम सेवा करेंगे, हमारी उसके बाद हमारा लड़का आएगा, उसका फिर लड़का आएगा, वो जैसे बाबा का वो साइकिलिंग है वो चलता रहेगा। वो हमारा सौभाग्य, हमारे से बाबा करवाते काम, वो हमारा मानना है। ओम साईं राम।